So hello my dear friends, I hope you all are doing very good and in this video we are going to talk about कि बेसिकली जो भी बच्चे मास्टर्स अभी करना चाह रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं, सो व्हाई यू मस्ट डू मास्टर्स। हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। नियरली 44 डेज आर लेफ्ट इन द एग्जाम एंड आई एम वेरी प्राउडली कैन से वी हैव द लार्जेस्ट बैच इन इंडिया। कोर्स डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग इज गिवन बिलो, यू कैन ज्वाइन। लेट्स नॉट टॉक ऑन दोज थिंग्स, लेट्स टॉक ऑन 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होगा हमारा, हम वह देखेंगे कि क्यों आपको जो है पीजी इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स या एमएससी इन इकोनॉमिक्स वह अच्छे जगह से करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, व्हाई यू मस्ट डू, ठीक है, करो तो आखिर क्यों करो। कोई कह रहा है कि सर ग्रेजुएशन कर लेंगे, हम एसएससी कर लेंगे, रेलवे कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, यूपीएससी के लिए हमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, व्हाई यू शुड डू मास्टर्स एंड ऑल। सो हियर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाई यू मस्ट डू, व्हाई यू शुड नॉट डू, बट रादर आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू कि व्हाई यू मस्ट डू, ठीक है। थर्ड थिंग देखेंगे कि पीपल हु आर लुकिंग टू टेक द ड्रॉप और हु आर थिंकिंग कि यार मैं वेस्ट क्यों करूं 2 इयर्स में पीजी क्यों करूं, मैं इतने में तो एसएससी का तैयारी कर लूंगा, मैं इतने में जॉब कर लूंगा, मैं बेटर एआई और डेटा एनालिसिस का कोर्स करके आई कैन डू समथिंग बेटर, ओके। या फिर मैं कोई छोटी अच्छी जगह से डिग्री के लिए कर लूँ, फिर नेट जीआरएफ कर लूँ। नहीं, थिंग्स आर नॉट दैट इजी एज यू आर थिंकिंग, ठीक है। यह 3 चीज़ें जो हैं यह पूरा आपका दिमाग हिला देगा, काफ़ी क्रोनोलॉजी में सीखिएगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ अस, वीडियो विल बी नियरली 7 to 8 मिनट, आई वुड बी समराइजिंग इट, ओके। तो चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग हम यह करेंगे कि आपको पीजी अच्छे जगह से क्यों करना चाहिए, तब हम देखेंगे कि पीजी क्यों करना चाहिए। अच्छे जगह से पीजी करने का जो बेस्ट एडवांटेज होता है, इंस्टेंट व्हाट यू कैन से ग्रेटिफिकेशन, द प्लेसमेंट। मैं 5-6 अच्छे इंस्टीट्यूट का नाम लूंगा विच इज अंडर सीयूटी पीजी, दैट इज सीयूईटी में जो है जेएनयू है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, आईजीआईडीआईआर है, गोखले है, गाइब जिसको बोलते हैं, सीडीएस है, एचसीयू है। these all are top 6-7 institutes which has very high placement records, not only in campus but off campus also। तो आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए बेस्ट जो देती है वह अच्छे इंस्टीट्यूट देती है। अगर आप वही, जैसे मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी से करते हो मास्टर्स तो प्लेसमेंट की ऑलमोस्ट नो गारंटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, बीएचयू में है बट काफ़ी लिमिटेड है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी है, काफ़ी लिमिटेड है। तो जो मैंने अच्छे यूनिवर्सिटी बताया, नियरली 6-7 यूनिवर्सिटी, यू मस्ट ट्राई एंड ऑल दीज आर अंडर सीयूईटी। However, as of now, we are recording this video 28th of January, IFT वगैरह, MSc वगैरह, यह सब अभी CUET के बाहर है। But these are also good institute in terms of placement. Apart from placement, you also get good academic side wise. These institutes what I mentioned, इसमें सिर्फ academics अच्छे नहीं है, इसमें क्या है कि काफ़ी अच्छे इनकी reputed academic भी है, ठीक है। तो 2 थिंग। थर्ड थिंग, आपको पीएचडी में काफ़ी अच्छा LOR मिल जाएगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पीएचडी, पर्टिकुलरली इन फॉरेन हो गए, आईएम हो गए, आईआईटी हो गए, तो उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यह 3 चीज़ें इंस्टेंट मैंने बताया, जो कि इंस्टेंटली जस्ट आफ्टर द मास्टर्स जरूरी होती है। बाकी आईईएस रहे, आरबीआई रहे, डीपीआर रहे, यह सब के लिए तो मिनिमम इवन आफ्टर मास्टर्स नियरली 1 ईयर का प्रिपरेशन आपको चाहिए। उसके लिए आप क्लास ले सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, व्हाटसोएवर। फॉर दोज थिंग्स इंस्टीट्यूशन हैज लेस इंपॉर्टेंस बिकॉज सेल्फ स्टडी मैटर्स हियर। आई हैव सीन मेनी पीपल क्लियर्ड आईईएस फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी, फ्रॉम इग्नू एंड ऑल। सो यू कैन नॉट थिंक, हाँ यह हो जाती है कि जेएनयू डीएससी वगैरह से, आईजीआईडीआर से ईज हो जाती है। सो फर्स्ट डाउट क्लियर, व्हाई यू मस्ट डू मास्टर्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट्स। प्लेसमेंट जो है नियरली भी मिनिमम 4 to 5 लाख टू 25-30 लाख तक मिनिमम मिल जाती है। द इंस्टीट्यूशंस, दीज 6-7 इंस्टीट्यूट्स आई टोल्ड, आईजीआईडीआर, गोखले हो गए, एसयू में भी 7-8 लाख के कुछ प्लेसमेंट्स जाते हैं, जेएनयू हो गए, डीएससी हो गए, ठीक है। तो यह इंस्टीट्यूट हो गए, फर्स्ट थिंग क्लियर। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं, व्हाई यू मस्ट डू मास्टर्स। देखिए, विदाउट मास्टर्स आपके स्कोप लिमिटेड हो जाते हैं। नेट जीआरएफ आप नहीं कर सकते हो। फॉर नेट जीआरएफ यू मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री, एटलीस्ट परसुइंग मास्टर्स रहेंगे तो आप नेट एग्जाम दे सकते हैं। आफ्टर नेट जीआरएफ जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं, तो एक स्कोप वहाँ खुल गया। कई जो इकोनॉमिक्स पोस्ट निकलते हैं, चाहे डीपीआर हो गए, चाहे आप आईईएस हो गए, यह सब के लिए मास्टर्स मस्ट रखा है। थर्ड थिंग, मास्टर्स में क्या है, जैसे प्लेसमेंट की ही आप बात कर लो, तो जब मास्टर्स की बात होती है तो मास्टर्स वाले को प्लेसमेंट ऑफर किया जाता है, ना कि ग्रेजुएशन वाले को हालांकि एसआरसीसी में, एलएसआर वगैरह में लिमिटेड स्कोप दिए जाते हैं, 10 to 12 लाख का लिमिटेड स्कोप है, बट देयर इज नॉट दैट वाइड एज मास्टर्स पीपल है। तो फर्स्ट हो गया प्लेसमेंट। सेकेंड हो गया, आपको क्या होता है, एक
अपॉर्चुनिटी मिलता है टू एक्सप्लोर द कैंपस लाइफ। जैसे मैं खुद एक बिहार से आता हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा, तो आई हैड वेरी लेस आइडिया अबाउट द कल्चरल डाइवर्सिटीज, एकेडमिक डाइवर्सिटीज। वंस यू गो टू द मास्टर्स यू एंजॉय द थिंग्स। व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन डेज आई हैव नेवर थॉट कि मैं उस क्लास में पढ़ूंगा। आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम एसयू इटसेल्फ, वेयर आउट ऑफ 28 स्टेट्स 24 स्टेट्स के बच्चे वहाँ पर थे। सो सच थिंग्स यू लर्न। उसके बाद फिर आप लैंग्वेज डाइवर्सिटी सीखते हो, कल्चरल डाइवर्सिटी सीखते हो, यू मीट डिफरेंट पर्सन्स, सो मेनी थिंग्स। तो कैंपस लाइफ को जो है वो अनुभव आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तभी मिलेगा। चाहे आप DU से पढ़ लो, JNU से पढ़ लो, पौंडीचेरी से पढ़ लो, IGDR से पढ़ लो, SU से पढ़ लो, एवरी हैज़ इंस्टीट्यूट्स हैज़ डाइवर्सिटी। तो इसलिए मास्टर्स काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी ज़्यादा मैं इन कमिंग डेज आई विल बी टेलिंग यू। जैसे मास्टर्स में क्या है, स्टेट का SET होता है, ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इवन टू बिकम द स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आपके लिए वह मस्ट है। और कल होकर भगवान ना करे, मान के चलो, अल्लाह ना करे, गॉड ना करे, जेसस ना करे कि आप ग्रेजुएशन के बाद कोई कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो 2 साल दिए, 3 साल दिए, 4 साल दिए, 5 साल दिए, नहीं हो रहा है, एंड यू नीड टू डू समथिंग एल्स। जैसे टीचर वगैरह भी अगर आप बनते हो, KB वगैरह का, JNV वगैरह का, तो यू मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री सपोर्टेड बाय B.Ed डिग्री टू गेट अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो यह सब के लिए मास्टर्स जरूरी है। नाउ कमिंग टू थर्ड थिंग कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए। 2 मिनट्स और लूँगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए, आई वुड से कि मिनिमम अगर आप UPSC कर रहे हो, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, इग्नू से एटलीस्ट मास्टर्स कर लो या नियरेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो स्टेट का है वहाँ से मास्टर्स कर लो। मैं बता रहा हूँ 2 साल जो होते हैं कोई ज़्यादा नहीं होते, यूँ ही निकल जाएंगे, ठीक है, ट्रस्ट मी, आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो अगेन आफ्टर 2 years। तो 2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। हाँ, अगर आप इतने डिटरमिन्ड हो कि मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, उसके बाद 1 या 2 साल सिविल्स की तैयारी कर लूँ या अपने आप को कैपेबिलिटी बिल्ड कर लूँ, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यू आर थिंकिंग टू ड्रॉप टू डू जस्ट ए सिंपल मास्टर्स, देन प्लीज स्टॉप इट। बेटर आई वुड से कि आप मास्टर्स किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कर लो, स्टेट यूनिवर्सिटी कर लो, मास्टर्स इज मास्टर्स, यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द एग्जाम्स। RBI के लिए एलिजिबल हो, स्टेट यूनिवर्सिटी से भी कर लो, चाहे इग्नू से कर लो, आप IAS एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप सेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, नेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। इवन सम ऑफ पीपल आई नो did their masters normal central university, state university, but they have worked on their skills, upskilled, they have learned so many things, पैकेजेज, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कम्युनिकेशन पे उन्होंने काम किया एंड दे गॉट प्लेस्ड। चाहे लिंक्डइन से आप देख लो, फ्रीलांसिंग की काम कर सकते हो। स्लोली यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ मार्केट, जो भी मार्केट का नीड है आप वह कर सकते हो। तो दैट इज जस्ट ए मिथ कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बड़े इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट होते हैं। यस, 90% आर पीपल फ्रॉम देयर, बट कुछ बच्चे का स्कोप यहाँ भी होता है। जब आप अप्लाई करोगे तो दे आर लुकिंग फॉर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स और आपके पास जस्ट ग्रेजुएशन रहेगा। 2 चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा लास्ट पॉइंट में, अगर आपका इतना क्लैरिटी है कि मैं UPSC ही करूँगा या 2-3 साल इसको दे देता हूँ फिर मास्टर्स करूँगा, तो आप वह कर सकते हो। कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद B.Ed कर लेते हैं, जैसे अभी बिहार ने नियरली 2 लाख टीचर का अपॉइंटमेंट किया है एंड उनके लिए B.Ed लगभग कंपलसरी था। तो आप लोग B.Ed भी कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। 2 आर द स्कोप्स। तो मैंने 3-4 बड़े स्कोप बता दिया, प्लेसमेंट का बता दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बता दिया। अगर आप JRF क्लियर करते हो वंस आफ्टर द मास्टर्स यू हैव टू एनरोल इन टू PhD, फ्रॉम द डे 1 आपका मंथली स्कॉलरशिप नियरली अभी 40,000 पर मंथ हो गया, ठीक है। एज आई प्रॉमिस्ड कि 8 to 9 मिनट्स का वीडियो होगा। लेट्स रैप इट अप। होप कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नियरली 45 डेज बचे हैं एग्जाम को। कोर्स लिंक इज गिवन बिलो। आई एम टीचिंग देयर फॉर CUET PG इकोनॉमिक्स कोर्स। नियरली देयर आर 2,000 to 3,000 प्लस सीट्स आर देयर। तो अपने आप को 3 प्रेफरेंस रखें, टॉप 7-8 जो मैंने बोला, उसके बाद मीडियोकर इंस्टीट्यूट, और उसके बाद वहाँ भी नहीं हो रहा है तो नियरेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, चाहे बिहार में 2-3 हो गए, राजस्थान में भी 1-2 हैं, पंजाब में भी हैं, तो जो नियरेस्ट आपके स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एडमिशन एटलीस्ट ले लें। दैट इज ऑल्सो द बेस्ट। होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको शेयर कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कोर्स लिंक भी होगा और टेलीग्राम लिंक भी होगा। प्लीज़ वहाँ पर ज्वाइन कर लें, सारे अपडेट्स आपको वहाँ मिलेंगे। इन कमिंग डेज आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ टू गिव द क्लैरिटी, क्योंकि मैं खुद 6-7 साल इस चक्र से पूरा आया हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैं MBA कर लूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैं B.Ed कर लूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैं फॉरेन कर जाऊँ। धीरे धीरे जैसा जैसा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया या जो मेरे फ्रेंड्स एक्सपीरियंस किए हैं, आई विल बी टेलिंग यू द ट्रूथ। बट एज ऑफ नाउ एटलीस्ट फोकस ऑन मास्टर। जो UPSC दे रहे हैं मई में, आपका करीब 12-13 मई को एग्जाम, मार्च को एग्जाम है, उसके बाद जो है यू कैन डू दैट। चलो guys, wish you good luck. Hope to see you in the next video. Hope you have subscribed the channel and here the course details I have given. Please look at here. कोर्स डिटेल्स आप देख सकते हैं। फ्री डेमो 20 क्लासेज हैं, उसके बाद यू कैन ज्वाइन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि नहीं मुझे अच्छे लग रहे हैं डेमो क्लास, एंड डेमो क्लास लिंक इज गिवन बिलो। कोर्स फी इज मिनिमम इन इंडिया एंड टिल एडमिशन आई विल बी विथ यू। चलो गुड लक, बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइज।